Hello students, a very warm welcome for this particular session, and the big question is, in 90 days can I score 99 percentile at JEE Mains 2024? This is a very big question, but I am going to give you the most practical advice as I have always been taking care of this. क्या है वो एडवाइस? तो पहली बात बच्चों, हम वीडियो को अंत तक देखेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 बिग रूल्स बाय विच यू कैन अचीव दिस. इधर उधर की बात नहीं, 5 पॉइंटेड चीज, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे उन 5 रूल में से कौन सा ऐसा एक रूल जो आपके लिए अभी प्रॉब्लम है, या फिर एक से ज्यादा रूल्स जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक अभी हैं. सो द फर्स्ट टारगेट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम. अभी क्या होता है ना, हम लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं होता है प्रॉब्लम क्या है, और जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. तो जो मैं 5 रूल बताने वाला हूं, दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम पॉइंट्स. क्या वो प्रॉब्लम पॉइंट्स आपके भी हैं? लिखेंगे इसको कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज टिल यू एक्सेप्ट इट यू विल नॉट इंप्रूव. ये पहला फंडा है लाइफ का. अपनी गलती मानिए. गलती मानने से इंसान छोटा नहीं हो जाता है, ना ही आप बेवकूफ बोले जाएंगे. इनफैक्ट if you accept your mistake, you might start getting on the track of becoming intelligent, because once you understand what is the error, then only you can improve. तो आइए, इधर उधर की बात yes ये सब जगह से सुन लिया तुमने. शॉर्ट वीडियोस में देख लिया होगा, मोटिवेशन वीडियोस में देख लिया होगा, हर जगह देख लिया. बट माय टारगेट इज, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कमिट टू अ टारगेट. मतलब टारगेट क्या है सर? 99. कमिट कर लो ना दिमाग में कि मेरे को करना है. कमिटमेंट चाहिए, करना है. अब उसके आगे प्लान करेंगे. तुम उल्टा कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कमिटमेंट है नहीं, तो रिजल्ट आएगा नहीं, मोटिवेशन आएगी नहीं. यू हैव टू बी कमिटेड. मैं सपने में भी सो के उठूंगा ना, रात को 2 बजे जगा दिया, तुम्हें सो रहे थे, 99 आएगा 100% विदाउट 1 सेकेंड सोचे बगैर आंसर निकलना चाहिए. आएगा सर, मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूं, करूंगा नहीं. आई विल डू एवरीथिंग नहीं होना चाहिए. आई एम डूइंग एवरीथिंग to secure that 99 percentile. Then this yes will become this small है ना, अभी वो कॉन्फिडेंस बढ़ के इतना बड़ा yes हो जाएगा. That's the fundamental. So अभी तक मैंने कुछ करा नहीं है सर, क्या करूं? ये सवाल बार बार पूछते हैं आप अपने आप से. जो वो yes है वो छोटा रह जाता है ऊपर, हमें बड़ा yes चाहिए. ठीक है? So watch the video till the very end if you are troubled by any of them, but मुझे चाहिए कमिटमेंट. तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं. आते हैं 5 रूल्स. फर्स्ट रूल, कीप नोटिंग, स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दीजिए. अब से आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज इस सवाल का एक तो टाइम वेस्ट होता है, प्लस कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जो वो बड़ा यस चाहिए था वो कभी आ ही नहीं पाता क्योंकि कॉन्फिडेंस छोटा है. वो ऊपर मरा धरा सोचते हुए यस कहते हैं. सोचते हुए यस करने से यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. एज सिंपल एज इट कैन गेट. द मोर यू आस्क, द मोर यू विल बी कंफ्यूज. द मोर यू विल बी कंफ्यूज, द मोर away you will be from your target. That is the answer. Be confident, you can do it and you will do it. You can पे फोकस है, अभी करेंगे तो ये बाद में अपने आप will take automatically be taken care of. आप अभी करिए, अभी चाहिए मुझे. So set right targets at the right stage. अभी एकदम से नहीं कि आज मैं जोश में आ गया, पढ़ लिया, सर कल से मेरे 180 नंबर क्यों नहीं बन रहे. नहीं. इफ यू आर एट, लेट्स से अभी आपके 100 नंबर भी नहीं बन रहे हैं, तो आपकी जर्नी होनी चाहिए मैं 100 से 125, 125 से 150, 150 टू 160, 70, 180. 180 आती 99 परसेंटाइल बन जाएगी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर. दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो. कॉन्फिडेंट होने का मतलब, या टारगेट या कमिटमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे अंधाधुन गोल्स बना दें. You have to be practical in life to make goals which you can really follow. तो set practical goals, be focused and be structured. आपको मल्टीपल टाइम्स में एनालिसिस में दिखा चुका हूं कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है. अगर अभी आपको कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो किस ऑर्डर में रिवीजन करना चाहिए, उस चेकलिस्ट को यूज करके यूज करिए. बट बी स्ट्रक्चर्ड, बी फोकस्ड. डू नॉट डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. उससे क्या होगा? कंफ्यूजन बढ़ती है. कंफ्यूजन बढ़ती है तो जो कमिटमेंट है हमारी कि हमें 99 परसेंटाइल बनाना है वो रिड्यूस होगी. तो पहला रूल, आई रिपीट, बी कमिटेड टू 99 परसेंटाइल एंड देन प्लान. दिमाग में पहले फिक्स. अब आगे से हम किसी से नहीं पूछेंगे, पूछोगे कमेंट में बताओ. चल रूल नंबर 2. अब आते हैं मेन काम मुद्दे की बात पे. तो रूल नंबर 2 है, अंडरस्टैंड द पेपर एंड इट्स पैटर्न. सर ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, आपने इतनी मल्टीपल वीडियोस बना रखी हैं, आपकी मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस से इससे ज्यादा हमें नहीं सीखने को मिला. सीखा नहीं पर आपने. प्रॉब्लम ये है. क्यों? मैं बताता हूं.
जेई इज अ क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम। सर ये तो सबको पता है, देयर आर 90 क्वेश्चंस, सेक्शन ए में सिंगल करेक्ट आता है 20 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में हर सब्जेक्ट के अंदर 10 न्यूमेरिकल, आउट ऑफ व्हिच वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। अभी तक यही पैटर्न था। न्याय क्या है सर, ये तो हमें पता है, क्वेश्चंस पूछते हैं, बट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक। क्या है सर ऐसी मिस्टेक? The mistake is my theory is finished but still not scoring well। कितने लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम में जरूर मेंशन करिएगा, एंड आई एम डैम श्योर ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम। उन्हें लगता है कि मैं पढ़ बहुत रहा हूं, आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा हूं, पर फिर भी स्कोर नहीं बनता है। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज देयर इज वन इनहेरेंट प्रॉब्लम, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट इक्वल टू फिनिशिंग थ्योरी। थ्योरी कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोरिंग इन द एग्जामिनेशन। स्कोर करने के लिए थ्योरी फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बट वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सॉल्व एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू गेट स्कोर। दैट इज द प्रॉब्लम विद यू। रूल नंबर 2 याद रखना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनी चैप्टर विदाउट सफिशिएंट प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हाईलाइट करा हुआ है मैंने। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डोंट टेल मी कि सर वीडियो लेक्चर्स में तो देखता हूं उसमें मेरे टीचर्स मुझे करा देते हैं। दैट इज नॉट बीइंग डन बाय यू। यू हैव टू डू क्वेश्चंस ऑन योर ओन, नॉट द वे टीचर सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। रूल 3, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड क्वांटिटी। सर आपने बोल तो दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अब तो मैं बस संगेज की किताब, अरिहंत की किताब खत्म कर डालूंगा, मॉड्यूल खत्म कर डालूंगा। नो, डोंट रश। इफ यू आर गोइंग टू अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, द मटेरियल विल बी गुड। वो काफी है 99 परसेंटाइल बनाने के लिए। यू डोंट हैव टू रश। भागना नहीं है मैं अब संगेज भी सॉल्व करूंगा, मैं डीसी पांडे और इधर उधर सारी किताबें सॉल्व करूंगा। नो, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। यू हैव हार्डली 90 odd days. So quality is important than quantity. Plan what you can cover. कितना आप कर सकते हैं सिलेबस। मैंने सिलेबस के लिए भी प्रायोरिटी बेसिस पे वीडियो बनाई है कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। आई हैव डिवाइडेड syllabus into 4 priority orders. If you cover the first 2 priority orders, you are almost doing 70% of the syllabus. Fix that what you can do. आप filter करिए, हर chapter priority 1 से भी आप नहीं कर पाएंगे। Don't bother about it. There will be some chapters which will fall in priority 3 which you can do, but you will not be able to do priority 1. ठीक है, चलेगा, but make sure that you understand कि मेरा पूरा जब मैं सिलेबस कवर करता हूं कितना परसेंट विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस आई एम कवरिंग। सो यू माइट नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस, which is also not required by the way। 170 या 180 के बीच में 99 परसेंटाइल बन जाता है, which is nothing but what 60% marks। 60% marks के लिए we are targeting 75% syllabus coverage। That is what you should be doing। So make sure plan what you can cover। हर चीज नहीं करनी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, पर क्या वो तुम कवर कर सकते हो, वो दिमाग लगाना है। रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डेज है, 90 डेज में आपके पास 200 क्वेश्चन हर चैप्टर करने का समय नहीं है। समय जा चुका है, इसका समय जा चुका बच्चों। अगर दिस वुड हैव बीन 190 odd days, तब भी 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर डिफिकल्ट होता है। हमें कम से कम 300 दिन चाहिए होते हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर चैप्टर के लिए। ऑलमोस्ट 85 चैप्टर्स इन आईटी जेईई सिलेबस पीसीएम मिला के। तो नहीं है ना, ये तो नहीं भी करोगे, अब इसकी टेंशन ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करना क्या है, यू कैन लर्न द सेम थिंग बाय डूइंग 40 to 50 odd क्वेश्चंस पर चैप्टर। कैसे सर? लर्निंग मोड में जाके सफिशिएंट टाइम दीजिए, अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन पे नहीं भागना है। बट सर टाइम ही नहीं है, सॉल्यूशंस तो देखने पड़ेंगे, बट सॉल्यूशंस को भी बच्चों देखने का तरीका होता है। एक लाइन कवर करी, सोचा, फिर दूसरी लाइन देखी, अगर अभी भी नहीं हो रहा फिर सोचा और फिर करा। इन दैट प्रोसेस बाय कवरिंग वन स्टेप एट अ टाइम यू विल बी मेकिंग श्योर दैट आप अपना दिमाग चलाएं। जब हम पूरा सॉल्यूशन ऐसे देख लेते हैं तो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रन आवर हॉर्सेस हियर। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सॉल्यूशन देख लेते हैं उसके बाद उस क्वेश्चन को एक बार जब वो सॉल्यूशन देख लिया, आंखें बंद करके माइंड मैप बनाना है। ओके, दिस वाज डन, व्हाई दिस वाज डन। व्हाई पूछना बहुत जरूरी है कि ये ऐसा क्यों करा गया, तो वो रिटेंशन ज्यादा होगी। ठीक है, रूल नंबर 4 पे आते हैं। 3 हो गए हैं, रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से, जल्दी से कमेंट में बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं है। यस यू कैन बिलीव दैट, कमिट करना है 99 के ऊपर। सेकंड क्या बोला था, थर्ड क्या बोला था, याद है? चलो बाद में रिवाइज करवाता हूं। प्रैक्टिस अंडर टाइम प्रेशर, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि भैया आप पढ़ रहे हैं पर मॉक में नंबर नहीं आते। यू हैव टू प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स और टेस्ट इन व्हाटएवर फॉर्मेट यू कैन। मेनी गुड स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व बट दे फेल इन द टेस्ट। दे आर एबल टू सॉल्व एट होम। अभी क्या लेवल है, अभी बहुत सारे बच्चों का लेवल है वो जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो नहीं होते। फिर एक लेवल आपका आएगा जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब हो रहे हैं, बट पेपर में सॉल्व नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो ये टीयरिंग?
दिस इज द टीयरिंग प्रोसेस. सो आप जब लेवल 4 की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो लेवल 2 प्रॉब्लम पहले हटानी पड़ेगी आपको. सो क्या इसका इलाज है? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट मैजिक नहीं है कि आप बोलेंगे मैं सारा कुछ पढ़ लिया और आखिरी दिन जाके मैं इंप्रूव कर जाऊंगा, पेपर फोड़ के आ जाऊंगा. नहीं, इट्स अ स्लो प्रोसेस. यू नीड टू प्रैक्टिस एज द वे यू आर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स. टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 90 क्वेश्चन हैं. कैसे फिल्टर करोगे इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चंस को? कोई डेफिनेशन तो होती नहीं इजी, मीडियम, टफ की. जो मेरे लिए टफ है वो आपके लिए इजी कुछ भी हो सकता है ना, वाइस वर्सा. हाउ विल यू डू दैट? दैट विल कम विद प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से आएगा वो. तो प्रैक्टिस के लिए कब? जब मॉक दोगे. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भैया टेस्ट देते नहीं है अपन लोग. टेस्ट देने हैं, ये याद रखो. हफ्ते में एक टेस्ट. स्कोर की टेंशन छोड़ो, टेस्ट दो. एक ही रीजन की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड विच इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन. रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दुनिया में आपका रिजल्ट कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट रोबोट्स. हार्ड डिस्क नहीं है ये भाई, एक बार फीड कर दिया और सर्च कर लिया. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग. अब रिवीजन का क्या है? डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए हर हफ्ते. मैं तो कहता हूं हर दिन में. अभी मैं बताऊंगा कैसे. रिवीजन का फॉर्मूला बता देता हूं. इफ यू आर स्टडिंग x आवर्स देन 10% ऑफ x पर वीक शुड बी डेडिकेटेड टू रिवीजन. अगर आप एक हफ्ते में मान लीजिए कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं कि मैं 70 घंटे पढ़ता हूं, तो 6 से 7 घंटा रिवीजन को हर हफ्ता देना है. उससे बेटर तरीका है क्या है? रिवीजन इज नॉट बाय सॉल्विंग इट अगेन, बाय रिमेंबरिंग ओरली. माइंड मैपिंग बनाना. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आपने लेक्चर अटेंड करा, आप कोचिंग में पढ़ के आए. अब आप क्या करते हैं? रास्ते में ट्रेवल करते हुए घर जा रहे हैं, उसी में दिमाग में सोचिए आज सर ने ये वाला क्वेश्चन कराया था, हाउ सर सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाँ, ओके ओके, अच्छा क्यों कर बताया था सर ने, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सर टोल्ड, हो गया. आप जब तक व्हेन द टाइम यू रीच होम, बिलीव मी, यू वुड हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग. सिमिलरली इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम व्हाइल डूइंग दिस इन बिटवीन ट्रैवलिंग, सोने से पहले ये काम करिए. बिलीव मी, योर एक्यूरेसी, योर स्पीड ऑफ डूइंग थिंग्स विल इंप्रूव ड्रास्टिकली, एंड दैट इज हाउ टॉपर्स आर टॉपर्स. क्योंकि उनको पता नहीं है वो ये कर रहे हैं, पर वो चलते फिरते ये काम कर रहे हैं. सो स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी. रिवीजन इज मस्ट. नो, सो नाउ यू नो, बट एवरीबडी ऑल्सो नोस, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबको पता चलने से कुछ नहीं होता. ये बातें बहुत पुरानी है, सबको पता है. द प्रॉब्लम इज वेरी फ्यू विल इंप्लीमेंट इट. भाई हम खाने की बात करते हैं, खाने की डिश का इंग्रेडिएंट तो सबको पता होता है, पर आपको पता होना चाहिए यार चाय हर जगह एक जैसी नहीं मिलती है ना. कई जगहों पे बहुत बढ़िया मिलती है. आप कहीं खाना खाना जाते हैं, है ना, कोई डिश खाने के लिए, आप स्पेशली यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू नो दैट वो स्पेशल बनाई जाती है, जबकि इंग्रेडिएंट सब जगह सेम है, रेसिपी सब जगह सेम है, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर एबल टू मास्टर दैट आर्ट. तो घबराना नहीं है कि सर सबको पता चल जाएगा तो सब फॉलो कर लेंगे. नहीं, it doesn't work like that. So quickly let me know in the comment section, out of 5 rules, which rules are problematic for you right now. Follow these 5 rules and believe me, any percentile can be achieved, but you have to stick to it, commit to it, then plan. God bless, keep working hard, paper फोड़ना है.